तो हम बात कर रहे थे कन्या लगन में जब शनि विभिन्न भाव में स्थित होगा तो शनि की महादशा के आने पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे दूसरे भाव की। पिछले वीडियो में हमने लगन के बारे में बात की थी। तो तुला राशि में अगर आपका शनि स्थित है कन्या लगन में तो आपको शनि की दशा कैसे रह सकती है। देखिए, शनि अगर तुला राशि में है तो शनि यहाँ उच्च की स्थिति में होगा। ऐसे में आप अपने शुक्र की प्लेसमेंट एक बार अवश्य चेक कर लें। अगर आपका शुक्र बहुत ही मजबूत स्थिति में है तो निश्चित रूप से ऐसा शनि आपको काफ़ी धनवान बना सकता है। ऐसा शनि आपको लैंड में इन्वेस्टमेंट या धन संबंधी मामलों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हो सकता है आप अपनी फैमिली में एकमात्र ज़्यादा कमाने वाले पर्सन हो सकते हो। आप अपनी अर्निंग से सारी की सारी जो जिम्मेदारियां बनती हैं आपकी अपने घर परिवार को लेकर, वो सारी पूरी करेंगे और खुद पर खर्चा आप बाद में करेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो ये जो दशा है वो आपको आती कब है, इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। किसी जातक को हो सकता है बहुत अर्ली एज में ये दशा आ जाती है, या किसी को 20-25 साल की आयु में या 30 साल की आयु में दशा आ रही हो, या किसी को बहुत लेट एज में 45 या 50 के आसपास दशा आ रही हो। तो इसका जो प्रभाव है काफ़ी ज़्यादा रहेगा, इसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन देखिए, दूसरे भाव का अगर शनि है तो आपकी वाणी जो है, वाणी से भी आप काफ़ी अच्छा काम कर पाएंगे और काफ़ी परफेक्टली आप सोच पाएंगे, विचार कर पाएंगे। इसके अलावा आप किसी बिजनेस में हो सकते हैं, आप डेली अर्निंग्स में हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसा शनि आपको पैतृक संपत्ति से भी फायदा देता है। हालांकि आप एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन आपको सपोर्ट अवश्य मिलता है। इस प्रकार का शनि ज़्यादातर लेटर एज के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर दशा आती है तो शनि का यहाँ स्थित होना कुछ हद तक शुरुआत में काफ़ी कठिनाई दे सकता है। शुरुआत में आपको लैंड वगैरह, खुद का घर वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा डिले करवा सकता है, हार्डवर्क करवा सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो शनि यहाँ आपको काफ़ी कुछ सिखाने वाले हैं अपनी महादशा के दौरान। इसके अलावा अगर आपका शुक्र का संबंध शनि से है तो कुछ हद तक आपका जो मैरिड लाइफ है उसके ऊपर भी एक रेस्ट्रिक्शन का जो इम्पैक्ट है देखने को मिलेगा। शनि यहाँ स्थित है तो निश्चित रूप से आप अपनी फैमिली और अपने डेली के कार्यों के प्रति काफ़ी सीरियस होंगे। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार के स्पेकुलेशन में ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी भी प्रकार की क्विक इनकम में अगर आप ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लालच में ना आए किसी के। इसके अलावा जब भी आप कोई लैंड वगैरह परचेज कर रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप बहुत ही अलर्ट होकर सिग्नेचर वगैरह करें और काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के आप फाइनेंशियल डिसीजन ले। क्योंकि देखिए, शनि यहाँ स्थित है तो शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासन देने की कोशिश करेंगे। अपनी फैमिली और धन संबंधी मामलों में आपको काफ़ी ज़्यादा अलर्ट करेंगे। ऐसे में हो सकता है आप कभी कभी कंजूस भी नज़र आ सकते हो, लेकिन आप में बचत करने की प्रवृत्ति बहुत ही ज़्यादा रहेगी। देखा जाए तो अब आपके चार्ट में जो शनि का स्वामित्व है, आपके चार्ट में 5वें और छठे घर के स्वामी बनते हैं शनि। ऐसे में प्रॉपर्टी और धन को लेकर या किसी भी प्रकार की अर्निंग्स को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर ज़्यादातर आपके डिसीजन सही होने ही वाले हैं। भले ही आप थोड़ा लेट डिसीजन लेंगे, लेकिन आपके डिसीजन काफ़ी परफेक्ट होंगे। इसके अलावा देखा जाए तो ऐसा शनि आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फायदा देगा अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं। साथ साथ में ऐसा शनि आपको स्टॉक मार्केट वगैरह से भी काफी फायदे दे सकता है। इवन आपको शनि लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा धनवान बना सकता है स्टॉक मार्केट से। इसके अलावा देखा जाए तो शनि का संबंध क्योंकि 6th हाउस से भी है, तो ऐसा शनि आपको काम में थोड़ा ज्यादा रखेगा, आपको डेली लाइफ में बिजी रखेगा, अनुशासन में रखेगा और जो भी अर्निंग्स आएगी वो काफी हार्डवर्क करने के बाद ही आएगी। तो शुरुआत जब शनि की दशा की हो रही है उस समय थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। उसके बाद धीरे धीरे आप काफ़ी मैच्योर भी हो जाएंगे। तो शनि की जो दशा है आपको एक बहुत ही सक्षम इंसान बनाती है। सभी प्रकार की जिम्मेदारियां और सभी प्रकार की जो भी आपके उत्तरदायित्व बनते हैं उनको निर्वहन करने के लिए। इस प्रकार का शनि है तो कभी कभी आंखों से संबंधित समस्याएं दे सकता है, परिवार के साथ थोड़ी बहुत अनबन दे सकता है, लेकिन कभी कभी आपकी माता जी के साथ और संतान के साथ कुछ इश्यूज आ सकते हैं जरूर। इसके अलावा देखा जाए तो ऐसा जो शनि है थोड़ा सा वाणी से आपको रूड बना देता है, जिस वजह से आपको अपनी फैमिली और दूसरे जो भी लोगों से आप बातचीत करते हैं थोड़ा सा आपका दिक्कत हो सकता है।
तो कभी कभी बहुत ज़्यादा सत्य बोलने की आदत आप में रहेगी। इसके अलावा ऐसा शनि बहुत ज़्यादा धन संपत्ति देने के बावजूद भी आपको एक बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति के रूप में दिखाएगा, एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल को दिखाएगा। अगर शुक्र बहुत मजबूत है तो कुछ हद तक आप लग्जरी का अच्छा आनंद लेंगे जीवन में, लेकिन अगर शुक्र थोड़ा बहुत भी अगर वीक है तो फिर आप एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल जिएंगे, चाहे आपके पास कितना भी धन और संपत्ति हो। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो शनि की हम दृष्टियों की भी बात करते हैं। शनि सबसे पहले यहाँ से देखते हैं आपके फोर्थ हाउस को। फोर्थ हाउस पर जब भी शनि दृष्टि डालते हैं, यहाँ आपको थोड़ा सा वो डोमेस्टिक लाइफ का सुख कम प्रोवाइड करते हैं। डोमेस्टिक लाइफ से थोड़ी असंतुष्टि रहती है। आपको अपने खुद के लैंड या कुछ भी खरीदने के लिए या घर वगैरह बनाने के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है स्टार्टिंग में। इसके अलावा देखा जाए तो फैमिली का कुछ ज़्यादा सपोर्ट आप कभी भी नहीं चाहेंगे। इसके अलावा आपको पैतृक संपत्ति में भी बहुत कुछ मिलेगा, अपने परिवार से भी बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन आप अपने खुद के एफर्ट के दम पे, अपने खुद के प्रयासों के दम पे ही सब कुछ करना चाहेंगे। इसके अलावा शनि का जो एस्पेक्ट है फोर्थ हाउस पर रहने की वजह से कभी कभी आपको कंसंट्रेशन में दिक्कत हो सकती है, आपको निर्णय लेने में दिक्कत हो सकती है, नए कुछ प्लान करने में दिक्कत हो सकती है, और अपने जो कार्य क्षेत्र है और जो आपका डोमेस्टिक लाइफ है उसके बीच में बैलेंस बनाने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि इस प्रकार का शनि कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क देगा, बहुत ज़्यादा काम देगा, जिस वजह से आप कभी कभी अपनी जो डोमेस्टिक लाइफ उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये एक समस्या कभी कभी आपको आएगी। इसके अलावा देखा जाए तो शनि का फिर एस्पेक्ट है वो आपके 8वें भाव पे रहता है। 8वें भाव को जब शनि देख रहे हैं, ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं, ससुराल पक्ष से भी अच्छा लाभ देते हैं, पैतृक संपत्ति से भी फायदा देते हैं, लेकिन ये स्थिति आपके रिलेशनशिप वगैरह के लिए उतनी अच्छी नहीं रहेगी। आपका मैरिड लाइफ पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। आपके जीवन में जो चेंजेज आएंगे धन संपत्ति को लेकर वो थोड़ा लेट ही आएंगे। इसके अलावा आपको ये शनि यहाँ रिसर्च वगैरह, अकल्ट वगैरह में ज़्यादा अच्छा लाभ दे सकता है, कुछ हिडन इनकम सोर्स भी दे सकता है, लेकिन इसकी आपको ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए शनि से। उसके बाद शनि की दृष्टि पड़ती है आपके 11वें भाव पे। देखिए 11वें भाव को जब भी शनि यहाँ से देख रहे होते हैं, ऐसे में आपके चार्ट में अगर बुध बहुत ही मजबूत स्थिति में है तो ऐसा शनि आपको काफ़ी लाभ देगा। उसके बाद शनि की दृष्टि पड़ती है आपके 11वें भाव पे। देखिए 11वें भाव को जब भी शनि देख रहे होते हैं, ऐसे में आप बहुत लॉन्ग टर्म तक धन या संपत्ति होल्ड कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा धनी बन सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत ही स्लो चलेगी आपकी लाइफ में। इसके अलावा कभी कभी धन को लेकर कुछ रुकावटें रह सकती हैं, कुछ आपको सामाजिक प्रतिष्ठा मिल सकती है अपनी धन और संपत्ति की वजह से, अपने जो नेम फेम है उसकी वृद्धि हो सकती है। देखा जाए तो इस प्रकार का व्यक्ति कभी कभी काफ़ी ज़्यादा दानी भी होगा, दूसरों को दान भी करेगा, और वो एकदम मिलजुल कर फैमिली के साथ रहेगा या दूसरों के साथ भी एकदम मिलजुल कर रहेगा। इसी प्रकार से शनि का 11वें भाव पर प्रभाव होने की वजह से जातक को शुरुआत में काफ़ी कठिनाई आती है, उसको सही मार्ग नहीं मिलता धन संपत्ति को लेकर, और वो कुछ हद तक लाभ कम कमा पाता है स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे वो काफ़ी सक्षम हो जाता है। और ऐसा शनि आपको अगर 11वें भाव को देख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फायदा देते हैं, ओल्ड एज में ज़्यादा धनवान बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपको कौन से एज पीरियड में यह दशा है तो ज़्यादा बेहतर रहता है। देखिए किसी जातक को अगर बहुत अर्ली एज में शनि की दशा आती है तो ऐसे में थोड़ा सा एजुकेशन को जरूर प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि शनि आपके 4th हाउस को देख रहे हैं। यहाँ से 4th हाउस को देखने की वजह से अर्ली एजुकेशन पे बहुत गहरा असर पड़ सकता है। थोड़ा सा आप अर्ली एज में हैं तो बहुत ही धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन आगे चलकर आपका जो सीखने का जो क्रिया है वो काफ़ी तेज़ी से होगी। इस वजह से आपको शुरुआती एजुकेशन में कुछ रुकावटें आएंगी या कुछ दिक्कतें आएंगी, जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो ऐसा शनि माता जी के स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा नहीं है, माता जी के साथ कभी कभी आपके अनबन भी दे सकता है। इसके अलावा शनि अगर किसी को मिड एज में अगर दशा आ जाती है, मिड एज में ऐसा शनि आपको हर कार्य के लिए सक्षम बनाएगा, बट ये सक्षमता आप में बहुत धीरे धीरे आएगी, आपको सब कुछ सिखाने के बाद ही शनि आगे लेकर जाएगा। तो इस प्रकार का शनि मिड एज में अगर आता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा धनवान बनाएगा। आपकी जो ओल्ड एज है, क्योंकि 19 वर्ष की महादशा है, इसलिए धीरे धीरे ही आपके पास धन और प्रॉपर्टी का एक्यूमुलेशन हो पाएगा। देखा जाए तो ज़्यादातर ये शनि अगर आपको ओल्ड एज में आ रहा हो, 45 या 50 के आसपास आ रहा हो, तो उस समय ज़्यादा बेहतर रहता है। उस समय ज़्यादा अच्छे से आप अपने कामों को कर पाते हैं और आप में पर्याप्त मैच्योरिटी भी रहती है। तो ये जो दशा है अगर आपको लगभग 40-45 के आसपास अगर आ रही हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।